यूके में जाने का सबसे बेस्ट रूट है जो कि आपके स्पाउस को भी अलाउ करता है, डिपेंडेंट को भी अलाउ करता है, और उसमें जो सा है आप पूरी फैमिली भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें जो सा है रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्पाउस अब अलाउ कर दिया है यूके में। तो उसको जानने के लिए कि आप इसको डिपेंडेंट के साथ यूके में किस तरह पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो यूके के हवाले से है। देखिए फ्रेंड्स, आप यूके में जाने के लिए अगर जॉब परमिट में जाना चाहते हैं तो उसमें 25,000 से लेकर 30,000 पाउंड आप खर्च करके और आप यूके में चले जाते हैं। और जब आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि वो कंपनी, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे थे, वो 4 से 5 महीने के बाद ब्लैक लिस्ट हो जाती है। तो जैसे ही वो कंपनी ब्लैक लिस्ट होती है तो उसके बाद आपकी जो सा है वर्क परमिट है वो भी सस्पेंड हो जाता है, जिस वजह से आप तो वहाँ पे आप किसी और कंपनी में काम भी करते हैं और अपना टैक्स भी एम्प्लॉयर को देते हैं ताकि आप ब्लैक लिस्ट ना हो। तो ये है कि इन चीज़ों से बचने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट रूट है स्टडी का। उसमें रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है। 2024 जनवरी में स्टार्ट में इन्होंने ये जो से है डिसीजन आपकी उसने सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उसमें ओवर हेल्मिंग हो गई थी कि यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स विद स्पोज आ चुके थे। चार चार फैमिली मेंबर्स, यानी कि एक स्टूडेंट है, साथ में स्पोज है, 2 बच्चे हैं तो वो भी जा रहे हैं, 6 बच्चे भी जा रहे हैं। तो इस तरह 8-8 लोग भी स्टडी पर्पस पे यूके में शिफ्ट हुए हैं। तो लेकिन जब 2024 में जनवरी में ये ब्लॉक लगा तो वो अभी दिसंबर तक है। उसके बाद जब 2025 में आप जाएंगे अप्लाई करने के लिए, तो ये जो है उन्होंने इसको अपडेट किया है अपनी पॉलिसी को। और उसमें ये आपको फैसिलिटी दे दी है कि आप रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम में अगर एडमिशन लेते हैं तो आप विद स्पाउस अलाउ किया जाता है आपको। उसमें यह है कि आपको रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम में साल का भी प्रोग्राम मिलता है और उसके अलावा 2 साल का प्रोग्राम भी मिलता है। इवन कि आप पीएचडी मिल जाती है तो वो 4 साल का भी प्रोग्राम मिलता है। तो अगर आपको साल का प्रोग्राम मिलता है उसके साथ आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। आपका जो सा डिपेंडेंट होता है उसको फुल और वर्किंग अलाउ होते हैं। उसके अलावा 20 आवर्स आपके जिसने एप्लीकेंट है उसको अलाउ होते हैं। तो इस तरह होल फैमिली आपका वर्क कर सकती है। अगर आपका 2 साल की स्टडी है तो उसके साथ आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा। टोटल 4 साल आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप 4 साल का जो सी पीएचडी अप्लाई करते हैं तो उसमें हो जाता है, तो 4 साल की आपको पीएचडी मिलती है और उसके साथ 3 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। तो ये है कि अगर आप यूके में अप्लाई कर लेते हैं तो जितना आपने एक्सपेंस किया होता है वो आप जाके 1 साल में कवर अप कर लेते हैं। वहाँ पे इतनी कैपेसिटी है आपकी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। रिक्वायरमेंट देखी जाए तो रिक्वायरमेंट में है कि आपका स्टडी गैप भी एक्सेप्टेबल है। एज लिमिट 35 से 40 तक एक्सेप्टेबल होती है एप्लीकेंट की, और उसके अलावा गैप भी जस्टिफाई होता है। और उसके अलावा अगर अगर आइट्स का देखा जाए तो आपका 6.5 चाहिए होता है, नॉट लेस देन 6। और अगर आप पीटी की तरफ जाते हैं तो पीटी आपको 62 चाहिए होता है, नॉट लेस देन 60। तो ये रिक्वायरमेंट है इनकी जो सी है कि इसके अलावा इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं, इसके अलावा इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप देखें कि किसी कंट्री में जाते हैं, फिनलैंड, स्वीडन वगैरह, तो उसमें लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा मसला होता है, जिस वजह से आपको जॉब नहीं मिलती और आप लेबर वर्क में जाके जॉब करते हैं, क्योंकि आपके पास लैंग्वेज बोलने के लिए नहीं होती, पर्सन टू पर्सन स्पीक करने के लिए उनकी मुकामी लैंग्वेज चाहिए होती है जो कि आपको नहीं आती, जिस वजह से आपको लेबर क्लास में जॉब मिलती है। तो ये यूके में ऐसा बैरियर नहीं है, आप इंग्लिश स्पीकली फ्लुएंटली बोल सकते हैं, तो इस वजह से आपको जॉब आसानी से मिल जाती है यूके में। तो बजट की बात किया जाए तो बजट ऐसा है कि बजट में अगर आप और आपकी मिसिज है, यानी कि आपकी मिसिज ने अप्लाई किया, एप्लीकेंट है और आप साथ में स्पोज जाना चाह रहे हैं, तो आपको बजट 4 या 4.5 मिलियन चाहिए पाकिस्तानी रुपीस में। और अगर बैंक स्टेटमेंट का देखा जाए तो वो वन जो सा है 10 मिलियन के करीब आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको फुलफिल करनी चाहिए अगर यूके में जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी प्लेस है। अगर आप जो सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीना चाहते हैं जो कि आपको पाकिस्तान में मैसर नहीं है, तो आप यूके चले जाएं। यूके में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है। और अगर तो आप बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो फ्यूचर भी वहाँ पे बहुत सिक्योर है। यहाँ पे हमारे कोई बच्चा होता है तो वो उसका जो है आपको पता है कि कितने धक्के खाने पड़ते हैं, प्राइवेट ऑपरेट करवाए तो वो काफ़ी पैसे लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल ऐसा जो है ये चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। और वो जहाँ पे उस कंट्री में जिस जो भी बच्चा होता है वो गवर्नमेंट की जो सी है अपना होता है, आपका नहीं होता। अगर तो वहाँ पे अगर बच्चे को आप थप्पड़ भी मार देते हैं तो वो जाहिर बात है कि वो पुलिस आ जाती है, वो आपके बच्चे को आपसे ले जाती है। फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर आपका बच्चा गलत है तो फिर आपका बच्चा आपको वापस मिलता है, नहीं तो वो गवर्नमेंट ही पालती है। और वो उसको एलोन मस्क ही समझती है, जिस वजह से उनका इतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। समझते हैं कि आप यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करते हैं और आपको वेजेस कम मिलती है, तो आप यूके चले जाएं। आपको जितनी मेहनत होगी उतने आपको वेजेस मिलेगा, क्योंकि पर आवर के हिसाब से उनकी वेजेस होती हैं। और ये है कि हमारे ये नंबर चल रहा है, अगर कोई भी जाना चाह रहा है यूके में ऑन स्टडी पर्पस के लिए, रिसर्च प्रोग्राम के लिए, तो नीचे हमारे नंबर दिए गए हैं, इस पर आप रब्ता कर लें।
टीम आपको रिप्लाई करेगी और आपको गाइड भी करेगी किस तरह आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी है। हम आपका जो सा है पूरा प्रॉपर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, स्टडी से लेके वीज़ा प्रोसेस तक ईच एंड एवरीथिंग हम कंप्लीट करेंगे। इसमें बजट की प्रॉब्लम है, फीस जो सी है, फीसिस आपको जो सा देखा जाए तो 8,000 यूरो है, तो मिनिमम आपका इनिशियल डिपॉजिट 6,000 पाउंड से लेके 8,000 पाउंड तक होता है। और ये जो सी फीस है वो तकरीबन 18,000 पाउंड तक मैक्सिमम जाती है यूके की यूनिवर्सिटी की, जो कि आपने वन ईयर में आपके ने पे करनी होती है, उसकी इंस्टॉलमेंट हो जाती है। तो इनिशियल डिपॉजिट यहाँ से पे करते हैं वो तकरीबन 20-22 लाख रुपया लगता है। बाकी जो सी वीज़ा फीस है वो कोई 500 पाउंड आपकी वीज़ा फीस और इंश्योरेंस इंक्लूड होती है पर एप्लीकेंट। तो ये होल प्रोसेस हम प्रोवाइड करेंगे आपको। इसके लिए हम माइनर सी अपनी कंसल्टेंसी फीस चार्ज करते हैं। तो हमारे नंबर पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको यूके भेजेंगे प्रॉपर गाइडलाइन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।